औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह खैर आफियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको फॉरगेट नॉट हिट, जो कि थॉमस वाइट की बहुत ही मशहूर पोइम है, इस वीडियो में व्यूवर्स दिखाऊंगा। व्यूवर्स, इस वीडियो में इस पोइम के मतलब जितने भी सवालात बनते हैं उनका एक सवाल यानी मल्टी क्वेश्चन तैयार किया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। मज़े की बात यह है कि वो कंटेक्स्ट भी है, मेन थीम भी है, और इसके अलावा आप एक्सप्लेनेशन में भी लिख सकते हैं और रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में भी लिख सकते हैं। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमन मुकम्मल देखना है और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन पे जाकर साथ सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन पे जाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि इस पोइम में शायर कहता है जी, फॉरगेट नॉट हिट अपनी महबूबा से दरख्वास्त करता है कि इसकी मोहब्बत में जौन सी उसने तकलीफ़ बर्दाश्त की, उस तकलीफ़ को, उन परेशानियों को, उन सुतम को, उन मशक्क़तों को वो फरमोश ना करे। तो व्यूवर्स, ये था जी इस पोइम का मेन थीम, क्योंकि उसने बहुत सी कुर्बानियाँ दी मोहब्बत में। व्यूवर्स, ये मेन थीम था, मेन समरी थी। व्यूवर्स, अब बात करते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आपने कौन कौन से अहम नुकात ज़ेर बहस लाने हैं। व्यूवर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर, इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम, मेन थीम यानी कंटेक्स्ट आपने लिखना है जी यहाँ पर। क्रिटिसाइज ऑन मॉडर्न लव, राइटिंग स्टाइल, यूज़ ऑफ टर्म, कंक्लूजन। व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ मेन थीम ऑफ द पोइम, ये आप रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में भी लिख सकते हैं ये वाला पैराग्राफ। तो काइंडली आपने वीडियो को लाजमी आखिर तक देखना है। व्यूवर्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन ऑफ वाइट। इंट्रोडक्शन ऑफ वाइट। वाइट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। वाइट सबसे बड़े इंग्लिश के शायरों में से एक शायर है। ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। उससे समझा जाता है कि वो इंग्लिश सोनेट का फादर है। हिज वर्क इज़ मेनली डिवोटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन लाइफ। उसने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी इंसानी मसाइल पर, इंसानी मसाइल को हल करने के लिए। टू द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी मसाइल पर। व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ उसने इंसानी लाइफ पर ज़िंदगी कैसे वक्फ की, क्योंकि उसने शायरी जौन सी है उसमें इंसानी मसाइल को बहस किया। मिसाल के तौर पर उसने लव के एस्पेक्ट को, लव के पहलुओं को बयान किया कि इंसानी ज़िंदगी में प्यार क्या चीज़ है और इससे कौन कौन सी मुश्किलात पैदा होती हैं और इंसान को किस तरह के प्यार में मुश्किलात का सामना होता है। व्यूवर्स, अब चलते हैं जी। ही रूट 8 पोइम्स एंड द थीम्स ऑफ ऑल दोज पोइम इज़ लव एंड डिसलोयल्टी। उसने 8 नज़में लिखी और 8 की 8 नज़मों का जिक्र जौन सा थीम है वो लव और डिसलोयल्टी यानी बेवफाई है। सो समयूल बटलर स्टेटेड हिज पॉइंट ऑफ व्यू स्किलफुली इन दिस लाइन। इसीलिए समयूल बटलर कहता है, एवरी मैन इज़ वर्क इज़ ऑलवेज अ पैरियट ऑफ हिमसेल्फ। पैरियट कहते हैं शीशा। हर इंसान का जो सा काम होता है वो उसका अक्स होता है, वो उसका शीशा होता है, यानी इंसान के काम से उसकी पहचान होती है कि वो अच्छा है या बुरा। तो व्यूवर्स, इससे मालूम होता है कि वो एक प्यार करने वाला इंसान था। व्यूवर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम। डिसलोयल्टी इज़ द मेन थीम ऑफ द पोइम। डिसलोयल्टी इज़ मेन थीम ऑफ द पोइम, यानी बेवफाई इस पोइम का मेन थीम है, बड़ा मरकजी ख्याल है। द पोइट टेल्स अस अबाउट द सैड ऑफ लव एंड सैडनेस ऑफ लाइफ। शायर हमें बताता है ज़िंदगी के प्यार, दुखी प्यार और इसके अलावा ज़िंदगी के दुखों के बारे में। क्रिटिसाइज ऑन मॉडर्न लव। वाइट हैज़ स्टडीड द इवल्स ऑफ मॉडर्न लव वेरी क्लोजली। कि वाइट मुतालिया करता है मॉडर्न प्यार की बुराइयों को वेरी क्लोजली, बहुत गहराई से। ही डिस्क्राइब्स लॉसेस ऑफ लव। वो बयान करता है प्यार के नुकसानात को। सो वन राइटर सेज अबाउट लव। इसीलिए एक राइटर कहता है जी, लव इज़ द मेडिसन ऑफ एनी काइंड ऑफ वॉन्ड बट देयर इज़ नो मेडिसन फॉर अ वॉन्ड गिवन बाय लव। एक राइटर कहता है जी, लव इज़ द मेडिसन, प्यार एक ऐसा इलाज है, तमाम ज़ख्मों का इलाज है, लेकिन अगर प्यार की वजह से कोई जख्म दिया जाए तो उसका कोई इलाज नहीं। सो वी कैन से डैट ही इज़ अ ग्रेट फिलोसफर एंड अ ग्रेट लवर ऑफ लव। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो ग्रेट फिलोसफर भी है और ग्रेट आशिक है प्यार का।
So one writer says about love, love is the master key that opens the gates of happiness. इसीलिए एक शायर कहता है जी लव एक मास्टर की है जो कि दरवाजे खोलता है खुशी के. एंड इन अदर वर्ड्स वन राइटर सेज अबाउट लव, लव विदाउट लव इज लाइक अ ट्री विदाउट ब्लॉसम्स और फ्रूट. प्यार जिंदगी में प्यार के बगैर ज़िंदगी ऐसे है जैसे कि एक दरख्त फल के बगैर है. व्यूवर्स अब मेन थीम यानी कंटेक्स्ट की तरफ चलते हैं. इस पोइम का जी मेन थीम है जी द पोइम इज़ अ पैशनेट एंड पैथेटिक अपील टू द बिलव्ड टू कंसीडर हिज केस इन द लाइट ऑफ ऑल दैट ही हैज़ डन एंड सफ्यूरिड फॉर हियर. पैशनेट का मतलब होता है जी जज्बाती, इमोशन. व्यूवर्स पैथेटिक दिल पर असर करने वाली अपील दरख्वास्त करता है महबूबा से. व्यूवर्स इस नज़म में शायर कहता है अपनी महबूबा से कि वो गौर करे जो उसने मुश्किलात उसके प्यार में बर्दाश्त की हैं. द पोइट अपील्स इन दिस पोइम सीरियसली एंड सिंसियरली टू हिज बिलव्ड टू हैव फेथ इन हिज स्टीड फास्ट खड़ा रहना एंड अवर लास्टिंग लव और ना ख़त्म होने वाला प्यार. विद शी हैज़ हियर सेल्फ वंस कन्फर्मेड टेस्टेड एंड अप्रूव्ड शी शुड नॉट forgot his sincere and devoted love for her as it had been time worn and tested. Warren WORN and tested. व्यूवर्स अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो काइंडली आपने वीडियो देखकर इसके मीनिंग ढूंढ लेने हैं क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ऑटोमेटिकली. अब इसका टाइम मेरे ख्याल से कम है तो काइंडली आपने इस वीडियो को के मुश्किल अल्फाज को लिख लेना है और काइंडली लिख कर आपने इनको याद कर लेना है. और ये इसका मैं मफहूम आपको बता देता हूँ. वो ये है कि शायर कहता है जी अपनी महबूबा से कि उसने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया उसकी मोहब्बत में. उसने बहुत सी तकालीफ उठाई, परेशानियाँ उठाई और अब ज़िंदगी में मायूस है वो बहार लाने के लिए सुलमाना रवैया जिसने बर्दाश्त किया. ठीक है वो कौन है जी उसका अपना आशिक है. व्यूवर्स अब बात कर लेते हैं एक अहम बात की, लेकिन अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई तो आपने वीडियो को ज़रा भी मिस नहीं करना. एक अहम बात के लिए ज़रा एक अहम बात आपसे शेयर करने लगा हूँ. 9th से लेकर MA इंग्लिश तक और इसके अलावा PAF से लेकर PPSC तक ऑनलाइन तैयारी मैंने स्टार्ट की है जिसकी अहम खसूसियात ये है कि ऑडियो वीडियो लेक्चर सिस्टम है डेली बेसिस पे और इसके अलावा डेली टेस्ट सिस्टम है और क्लासेस का दुरानिया बहुत शॉर्ट है. और इसके अलावा जो उम्मीदवार पोजीशन होल्डर होंगे उनको अनामात भी तकसीम किया जाएंगे. जो इंटरेस्टेड हैं वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं. और व्यूवर्स ये मेरे 5 चैनल्स हैं, आपने इन्हें भी लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है. व्यूवर्स अब चलते हैं जी राइटिंग स्टाइल की तरफ कि उसका लिखने का अंदाज़ कैसा था जी. वाइट यूजेस डिफ़िकल्ट लैंग्वेज इन हिज पोइम. वाइट मुश्किल अल्फाज मुश्किल ज़बान इस्तेमाल करता है अपनी पोइम में. द पोइम हैज़ डिवाइडेड इनटू 5 स्टैंजा ऑफ 20 लाइन्स. द पोइम हैज़ डिवाइडेड 5 स्टैंजा 5 लाइनों में उसने स्टैंजे को तकसीम किया और 5 स्टैंजों में मिसरों में तकसीम किया और इसकी लाइनें जो सी हैं वो 20 हैं. द पोइम इज़ रिच इमेजरी एज द पोइट हैज़ यूज्ड मैनी स्मिल्स एंड मेटाफियर्स. व्यूवर्स वो एक तसव्वुराती पोइट है जो कि बहुत से स्मिल्स और मेटाफियर्स का इस्तेमाल करता है. द इकनॉमी ऑफ वर्ड्स इन दिस इज़ वेरी रिमार्केबल. जो सी इकनॉमी है इस अल्फाज की जो सचनाओ उसने किया है वो बहुत ही रिमार्केबल है, आला है. तो व्यूवर्स ये था इसका राइटिंग स्टाइल. आप इसमें राइटिंग स्टाइल में खुद से भी लिख सकते हैं अगर आपको कुछ आता है क्योंकि आप मेरे से ज़हीन हो सकते हैं. तो व्यूवर्स अगर आपको इसके मतलब कुछ आता हो तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन रेलिवेंट लिखें. जो उनसे अहम नकात मैंने बताए हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन में वीडियो के शुरू में वो आपने देख लेने हैं कि उनको लाजमी आपने बहस करना है. ये ज़रूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ वो ही लिखें. ये ज़रूरी नहीं जो आपकी बुक में लिखा है वो लिखें, बल्कि ज़रूरी वो है जो आप को आसान लगे और टू द पॉइंट हो, जो रेलिवेंट हो. क्योंकि इल्म एक समुंदर है, समुंदर की कोई हद नहीं होती. ठीक है तो काइंडली आपको ये ज़रूरी नहीं जो उस्ताद कहता है वही आप लिखें. ठीक है एक अच्छा उस्ताद वही होता है जो बच्चे को गाइड करे जी रास्ता ये है, ये भी निकलता है, ये भी निकलता है. तो मैं एक अच्छे उस्ताद होने के नाते सिर्फ रास्ता आपको बता सकता हूँ कि
ये चीज़ आपने लाजमी लिखनी है, ये ज़रूरी नहीं ये अल्फाज लिखें, ठीक है, जो मर्ज़ी लिखें, लेकिन ये चीज़ इन पॉइंट्स को आपने लाजमी सवाल में बहस करना है, सवाल में ये पॉइंट्स लाजमी लिखनी है। यूज़ ऑफ टर्म्स की बात करते हैं जी। वाइट यूज एलिट्रेशन इन हिज पोइम, इन दिस पोइम। एलिट्रेशन का लफ्ज़, एलिट्रेशन का मतलब होता है जी स्टूडेंट्स एक लाइन में दो सेम अल्फाज आ जाना, दो सेम अल्फाज आ जाना, जैसे कि एस शुड, शुड का एस से एस, ये लाइन नंबर 1 में है। लाइन नंबर 15 में टी थाउट टेक टी। व्यूवर्स ये क्या है, एलिट्रेशन। लाइन नंबर 16 माई माइंड। व्यूवर्स ये मैंने कम ही देखे हैं, आप लोग अगर आपके पास टेक्स्ट है तो उसमें से देखकर और भी लिख सकते हैं, 3 बड़े हैं मेरे ख्याल से, ठीक है व्यूवर्स। क्योंकि क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपकी बुक में जो सा लिखा हुआ है वो बहुत ही कम लिखा हुआ है, वो तो तकरीबन 150 अल्फाज पर है, और ये जो सा है मैंने तकरीबन 200-250 लफ्ज़ों पर लिखा है। दिस क्वालिटीज़ मेक्स हिज पोइट्री वेरी इम्प्रेसिव एंड इफेक्टिव। तो व्यूवर्स ये जो सी खसूसियात है ना वाइट की पोइम्स की, ये इसको, इसकी पोइट्री को इफ़ेक्टिव बनाती है और मुतासर कुन बनाती है। तो व्यूवर्स ये था इसका यूज़ ऑफ टर्म, ठीक है व्यूवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। व्यूवर्स कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। हिनक हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोइम इज़ वेरी रियलिस्टिक। बस उसकी जो सी डिस्क्रिप्शन है, मंजर कशी है, ऑफ द पोइम इज़ वेरी रियलिस्टिक, यानी हकीकत पसंदाना है या हकीकी है। इन शॉर्ट अल मुख्तसर वाइट ऑक्युपाइज, वाइट ने हासिल किया आ डिस्टिंक्ट कहते हैं नुमाया पोजीशन, मुकाम इन इंग्लिश पोइट्री में। ही वाज अ नोबल फिगर, उसने आला हिंद से अबूर किए इन इंग्लिश पोइट्री में। हिज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, हिज मेनलीनियस व्यूवर्स, his complete freedom from affection make him a prominent poet of his age। अब उसके जौन से टू द पॉइंट जवाब थे, मुतासर कुनी थी कंप्लीट फ्रीडम और मुकम्मल आज़ादी ने उसे एक नुमाया शायर बनाया उसकी एज में। ये चीज़ साबित करती है कि वो एक आला शायर था, वो सुपीरियर शायर था। तो व्यूवर्स मैं आपको बताता चलूँ कि वो नुमाया मकाम इसलिए भी रखता था क्योंकि उसने इंट्रोड्यूस क्या करवाया था, सोनेट को। ये याद रखिएगा कि इंट्रोड्यूस सोनेट को करवाने वाला वाइट था इंग्लिश लिटरेचर में। ये बहुत ही अहम एमसीक्यूज़ है जो कि आप लोगों को नहीं मालूम होता। तो व्यूवर्स आपने इसके कारनामों को मद्देनज़र रखना है, नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ही अहम चीज़ है। व्यूवर्स ये एमसीक्यूज़ में भी पूछ लेता है, तो काइंडली अगर आपको महसूस हुआ कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा तो काइंडली लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, अब चलते हैं जी हेल्पिंग पैराग्राफ फॉर एक्सप्लेनेशन। तशरीह में आपने कैसे लिखना जी। व्यूवर्स ये मैडम विदाउट एन मैनी वर्ड्स, ये मिसाल मैंने दी हुई है, ठीक है। तशरीह ये किसी भी पॉइंट की हो सकती है, ये मल्टी में से मैंने ये पैराग्राफ उठाया है। तो काइंडली क्रिटिसाइज ऑन मॉडर्न लव, ये शुरू वाला पॉइंट लिख सकते हैं। स्टैंजा रिलेटेड आपने प्रेजेंट के तमाम टेंसेस में, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, इन सब में आप स्टैंजे के मतलब लिखें। जो स्टैंजा में बोला गया शायद जो कहता है वो आप लिख दें अपने अल्फाज में। राइटिंग स्टाइल आप लाजमी लिखें, यूज़ ऑफ टर्म्स लिखें। व्यूवर्स ये चीज़ें आप लिखेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन में अच्छे नंबर देगा, लेकिन शर्त ये है कि आपने कोटेशन लाजमी लिखनी है, कोटेशंस लाजमी लिखनी है। व्यूवर्स एमए इंग्लिश के लिए आप 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखिए हमेशा के लिए। एक इंट्रोडक्शन अच्छा, दूसरा कोटेशन अच्छी, तीसरा आपने लिखना है जी कंक्लूजन अच्छा, आपको अच्छे नंबर दे देगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप लिखेंगे आपको अच्छे नंबर देगा एमए इंग्लिश के लिए, ठीक है। बीएस इंग्लिश के लिए आप जो भी चीज़ लिखते हैं ये 3 चीज़ें मद्देनज़र रखें, आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। तो व्यूवर्स मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर इंफॉर्मेटिव लगी तो काइंडली आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपके लिए किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो व्यूवर्स लाजमी आप बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।